पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? अमेज़न का जंगल है। एक आदमी दुनिया को बर्बाद करने का ज्ञान दे रहा था। धारा मरुस्थल पर स्टैंड गाड़ गाड़ के सोलर पैनल लगा दे, इससे कि अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका, ये रहा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, समझ आ गया। और यहाँ पर आपको है अमेज़न का जंगल, ये अमेज़न का जंगल है। पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? अकेला ये ब्राजील के जंगल कर देते हैं सब। ठीक हुआ यहाँ ब्राजील में है, यहाँ पर इंडिया में रहता तो यहाँ पे जिसकी सिक्योरिटी में जिम्मेदारी लगाते हैं ना वन विभाग की, तो वन विभाग वाले क्या करते हैं, सब अपने एगो दुकान खोल लेते हैं सब फर्नीचर का, उनमें दीवान पलंग सोफा वोफा बेचने लगते हैं सब। तो ये हो गया जंगल। आप बताओ मित्रों, इस जंगल को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी है या नहीं है? आप बताओ मित्रों, इसको रखना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल है। लेकिन एक आदमी ज्ञान दे रहे थे। क्या ज्ञान दे रहे थे? सुनो ध्यान से, पूरा दुनिया को बर्बाद करने का ज्ञान दे रहा था। ध्यान से समझो। कह रहे थे अफ्रीका महाद्वीप का इतना बड़ा एरिया 11 देशों से घिरा सहारा मरुस्थल, इस मरुस्थल में न जानवर पाए जाते हैं, न पेड़ पाया जाता है, केवल बालू होते हैं। एरिया एकदम धूप, चिलचिलाती धूप रहती है। क्यों ना इस धूप पर हम सोलर पैनल बिछा दें, पूरे सहारा मरुस्थल पर स्टैंड गाड़ गाड़ के सोलर पैनल लगा दे, इससे कि धकाधक धूप निकलेगा और फटाफट बिजली बनेगी, धकाधक धूप मिलेगा, फटाफट बिजली मिलेगी, और सारे देशों को हम लोग बिजली सप्लाई भी कर सकते हैं। सारे लोग को बिजली मिलेगा यहाँ पर। और क्या होगा, यहाँ पे सोलर पैनल लगा देंगे, सोलर पैनल लगा देंगे। अरे बैल को हम क्या बोले कि देखिए, किसी भी चीज किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है। फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है। फास्फोरस, बिना फास्फोरस कोई भी पौधा लग नहीं पाएगा। पौधा लगने के लिए फास्फोरस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अमेज़न जंगलों में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, यहाँ फास्फोरस की कमी है। जब यहाँ से आंधी उठता है ना, तो इसी सहारा मरुस्थल से फास्फोरस उड़ के हवाओं के साथ, कुछ नदियों के साथ, समुद्र के साथ उड़ के थोड़ा थोड़ा मात्रा में यहाँ पहुंचते हैं सब। और पेड़ पौधों को फास्फोरस बहुत कम मात्रा में जरूरत होता है, और इस फास्फोरस की पूर्ति इस अफ्रीका महाद्वीप से होती है। आप बताओ, अगर हम वहां पर सोलर पैनल लगा के ढाप देंगे तो सारा बालू चल जाएगा नीचे, और सोलर पैनल उठने नहीं देगा किसी फास्फोरस को। आने वाले 7 से 8 सालों में जो पौधे, नए पौधे निकलना बंद हो जाएंगे। 10-20 साल में जो पुराने पौधे कट के, झड़ के, सूख के खत्म हो जाएंगे, नए पौधे जब निकलेंगे नहीं, ये जंगल नाश हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उसी सोलर पैनल से हम बिजली बनाएंगे, और पीठ पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाला मशीन रखेंगे, बैटरी से चार्ज करके लो हो, बिजली तो फ्री में मिलते बा। अब ऑक्सीजन बना बना सूंघ हो, ऑक्सीजन बना बना सूंघना पड़ेगा। सोचिए, ये हाल हो गया है। आपको मजाक लग रहा होगा। हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे बाबू, आपको बात बताते हैं, मैट्रिक में जब पढ़ रहे थे तो हम आपको एक बार क्या हुआ कि हम बिस्लेरी का पानी बोतल खरीद लिए। उस समय 10 रुपया का मिलता था। जो आपको 20 रुपया का मिलता है ना, हम लोग के समय 10 रुपया का मिलता था। अब बिस्लरी पानी बोतलवा खरीद लिए ना, घरे आके इतना ओरहन सुने थे हम, हाँ बबुआ के तो फोटानी चढ़ गई बा, पानी खरीद के पियन बबुआ, एकदम सेठ जी ना हुआ, अब पानी खरीद के पियन। देख लो बबुआ लोग के पैसा फूके के कह दो, 10 रुपया फालतू क्या बता, पानी की नहीं बा बाबू, बोतल में पानी पीहन का हो तो बोतल में पीहन। सोचिए, उस समय बोतल में पानी खरीदना फोटानी कहा जाता था। नॉर्मल तो अब बात हो गया है पानी खरीदना। नहीं तो पहले हम लोग ना पनिया यही वाला पीते थे, रेलवे स्टेशन वहां पे लगल रहता था टोटिया लगा के, उसमें से टोटिया बंद नहीं होता था, बंद करने जाएगा तो हाथ मुरुक जाएगा, इतना खतरनाक होता था। और आज क्या हो गया है, आज पानी बोतल कॉमन हो गया है। जिसको देखो गांव गांव में लोग अब पानी खरीद के पी रहे हैं। और जर्किंग में आता है जार में, और में ढरका ढरका पिया जाता है। देखते देखते दुनिया कैसे बदल गई समझ में नहीं आया। यहाँ पे हम लोग के टाइम पे पानी बोतल हो ही नहीं सकता था कि कोई खरीद ले। एकदम सुपर वीआईपी जो रहते थे, एकलौता लड़का, वो सब भले पानी उनी पी ले सब। अब तो भाई साहब कोई जगह साफ नहीं बच गया है, हर जगह दूषित पानी हो गया है। 1 लीटर अब 20 रुपया का हो गया है बाबू। 1 लीटर पानी 20 रुपया का, 1 किलो गेहूं 18 रुपया का गांव में। 1 लीटर पानी 20 रुपया,
1 किलो गेहूं गौवा में जाके खरीद लो 18 रुपया। 18 रुपया, बोलिए महंगाई कहाँ है? जीरो। तो ये जो है ना फास्फोरस यहां से यहां अमेजोन में कौन लेके आता है? यहाँ पे धूरा गर्दा उड़ते रहता है, तब यहाँ पे नहीं तो गड़बड़ा जाता। पृथ्वी बचाना जरूरी है। जबकि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इस पृथ्वी सम्मेलन में बात कही गई थी कि पूरे पृथ्वी को कैसे बचाया जाएगा। तो कहा गया कि भैया एजेंडा 21 पे काम करना पड़ेगा। एजेंडा 21 का मतलब क्या है समझो ध्यान से। यह समझौता 1992 में हुआ था। 1992 का मतलब 19वीं सदी समाप्त हो गई, 20वीं सदी में भी 92 साल खत्म हो चुका है। 19वीं सदी समाप्त हो गई और 20वीं सदी में भी 92 साल खत्म हो चुका है। यानी 19वीं सदी तो खत्म हो गई, अब 20वीं सदी में 8 साल बचल है। तो भैया 19वीं सदी खत्म हो गई, अब 20वीं सदी में 8 साल बचल है। इसका मतलब अब हमें काम करना है 21वीं सदी के लिए। तो एजेंडा 21 21वीं सदी में काम करने के लिए